नमस्कार, मैं अमन गुप्ता मैथ वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर योर मैथमेटिक मेंटर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th से चैप्टर 5 जो कि है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम पूरा वीडियो वन शॉट में करने जा रहे हैं। तो अगर बाई चांस मेरे से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपसे सारे पूरे एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा के जाऊंगा। और अगर बाई चांस कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विद कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHME, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, आई थिंक आपको क्लियरली विजुअल होगा। तो देखिएगा, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे छोटी सी स्टोरी के साथ। तो एक लड़का था जिसका नाम था राज। राज ने बड़ी मेहनत की और उसकी एक जॉब लग गई। और जैसी उसकी जॉब लगी तो वो अपनी मम्मी के पास दौड़ता हुआ गया और मम्मी से बोला कि मम्मी मम्मी अब मेरी शादी करवा दो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी जॉब भी लग गई है। तो मम्मी ने पूछा बेटा सैलरी कितनी है? तो उसने बोला कि मम्मी अभी मेरी सैलरी 8,000 रुपये है और हर महीने 500 रुपये बढ़ती जाएगी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा जब तेरी सैलरी 15,000 रुपये हो जाएगी, जब मैं तेरी शादी करवा दूंगी। तो अब वो कैलकुलेट करने में लगा कि उसकी सैलरी 15,000 रुपये कब होगी। तो आप ये उसके लिए तो छोटा नंबर था, अगर 1,00,000 रुपये होता तो वो कब तक कैलकुलेट करता, बहुत टाइम लगता ना। तो इसी के लिए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक चैप्टर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसके। तो राज की सैलरी के साथ ही हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिएगा, राजा ने कहा था कि उसकी सैलरी है 8,000 रुपये। ठीक है, अब दूसरे महीने उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 8,500 रुपये। ठीक है, हर महीने 500-500 रुपये बढ़ा रहा है इसके। तीसरे महीने उसकी सैलरी हो जाएगी 9,000 रुपये। ऐसे एंड सो ऑन बढ़ती चलेगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ऐसी ही सीरीज को हम एपी कहते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अब ऐसी ही सीरीज को हम एपी क्यों कहते हैं? एपी में खास बात क्या है कि किस प्रकार की सीरीज हो जब हम उसको एपी कहेंगे तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कोई भी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको हम एपी कहते हैं। तो अभी कॉमन डिफरेंस किस खेत की मूली है मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखिएगा, जो सीरीज का पहला टर्म है, पहला शब्द, जैसे इस सीरीज में पहला शब्द 8,000, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। और इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन में ए दिखे तो आप समझ जाइएगा कि एपी के पहले शब्द की, पहले पद की बात की जा रही है। ठीक है, अब अगले पद को क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म, उसके अगले पद को थर्ड टर्म, उसके अगले टर्म को फोर्थ टर्म, उसके अगले टर्म को फिफ्थ टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो ऐसी श्रेणी को हम एपी क्यों बोलते हैं? देखिएगा, एपी की एक पहचान होती है कि जब हम नेक्स्ट टर्म में से, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें तो जो नंबर आता है वो उसकी अगली टर्म के पिछली टर्म के माइनस करने का सेम होना चाहिए। क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसको, ये फर्स्ट टर्म है एपी की, इसको मान लेते हैं हम सेकंड टर्म और ये हो गई हमारी एपी की थर्ड टर्म। ठीक है, अब जब देखिएगा, अब हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस किया, सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो सेकंड टर्म कितनी थी? 8,500। और फर्स्ट टर्म कितनी थी? 8,000। तो माइनस के तो आंसर आया 500। सेम तीसरी टर्म में से जब हम दूसरी टर्म को माइनस करेंगे तो थर्ड माइनस सेकंड करेंगे जब हम, तो तीसरी टर्म है 9,000 और 9,000 में से जब हम 8,500 माइनस करेंगे तो आएगा 500। तो दोनों सेम आए, तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं एपी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक और श्रेणी लेते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
अब देखिएगा, जब हम ये नंबर आया है ये वाला, इसी नंबर को हम बोलते हैं, माइनस करने पे जो नंबर आता है इसी नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट किया जाता है अल्फाबेट डी से। ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम है किसी उसमें तो ये एपी किसी श्रेणी में। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें जब हम ये निकालते कैसे हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करके। फॉर एग्जांपल जैसे ये एपी लिए हमने 1 2 3 4, अब जब इसमें से 2 में से 1 को माइनस करेंगे नेक्स्ट टर्म 2 है, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब जब नेक्स्ट टर्म 3 है उसके अगली वाली, अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तब भी 1 आएगा, अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे जब भी 1 आएगा। तो एपी के लिए मिनिमम कितने टर्म चाहिए, तो इसका आंसर होता है 3 टर्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1/2 1/2 1/2, तो क्या ये एपी है? जी हाँ, ये एपी है, क्योंकि जब 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे जब भी 0 आएगा, और ये वाले 1/2 में से ये वाला 1/2 माइनस करेंगे जब भी 0 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आया जी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस केस में 0, और फर्स्ट टर्म होगी 1/2, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म 1/2, इस केस में फर्स्ट टर्म 1 होगी। ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। अगर इतना क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एपी का टर्म बनता कैसे। ठीक, हम बात करते हैं सारे टर्म की। फॉर एग्जांपल हमने लिया फर्स्ट टर्म, आई थिंक आपको नाउ क्लियरली विजिबल होगा, फुल कॉपी। ओके, एक्सीलेंट। अब हम बात करेंगे सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म की, फोर्थ टर्म की एंड फिफ्थ टर्म की। हम फिफ्थ टर्म तक एग्जांपल लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। अब सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, जब ए में हम डी को जोड़ देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आएगा ना, बिल्कुल। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ए में 2 बार डी जोड़ देंगे। देखो ए प्लस डी जोड़ेंगे तो हो गई सेकंड टर्म, और उसमें एक और बार डी जोड़ देंगे तो हो जाएगी थर्ड टर्म। तो ए प्लस 2 डी कर देंगे जो थर्ड टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम ए प्लस 3 डी कर देंगे। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम ए प्लस 4 डी कर देंगे। ओके। अब जैसे आपको nth टर्म निकालनी है, कोई एपी की nth टर्म निकालनी है। nth टर्म मतलब 27वीं 29वीं 30वीं, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है। आपको फॉर्मूला को याद नहीं करना है, फॉर्मूला आप खुद ही बनाओगे। ठीक है। देखिएगा, अब एपी में टर्म निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है, आप देख सकते हो सारी जगह पे क्या कॉमन है, ए तो कॉमन है ही है, ए कॉमन है, ए लिख दिए कॉमन, और सारे इक्वेशन में प्लस भी कॉमन प्लस लिख दिया। ठीक। अब उसके बाद डी भी सारी इक्वेशन में कॉमन है कॉमन, बिल्कुल, तो डी लिख दिया थोड़ी दूर। अब ये बीच में नंबर है, वो नंबर कौन सा लाएंगे हम देखिएगा, तो नंबर क्या है, जोन सी अपन को टर्म निकालनी है, जैसे थर्ड टर्म निकालनी, तो अपन लिख देंगे थर्ड टर्म में से एक माइनस करके यहाँ पे लिख दिया 2। फिफ्थ टर्म निकालनी, फिफ्थ में से एक माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 12वीं टर्म निकालनी है, एपी की 12वीं टर्म, एपी की 12वीं टर्म को ऐसे डिनोट करेंगे, A15 को 15वीं टर्म को A15 डिनोट करेंगे। ओके। तो 12वीं टर्म निकालनी है तो ए प्लस करेंगे हम 11D। तो क्या किया हमने, जो नंबर था उसमें से एक कम करके डी से इंटू कर दिया, तो भाई जैसे नंबर एन है तो एन में से एक ए प्लस कर दिया, और एन में से एक कम करके डी से इंटू कर दिया। जी हाँ, एक्सेलेंट, आपका ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है nth टर्म ऑफ द एपी का। बधाई हो, आपका एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इसी खुशखबरी के साथ हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। देख लेते हैं 5.1 में पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिएगा, हम आपको लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन करवाएंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको 2 से 2.5 घंटे में पूरा एपी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सॉरी, आपको अगर कोई आवाज आए जैसे, तो हमारे घर पे भी पेरेंट्स हैं, अगर आपको आवाज आए तो प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सो सॉरी फॉर दैट इनवॉइस, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। तो 5.1 में पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इसमें कहा गया है
इसमें 4 केसेस दिए गए हैं, तो इसमें पूछा है कि किन किन केसेस में ये जो इक्वेशन है उसके थ्रू एपी बन रहा है, और अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है, तो हम देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो देखेंगे अभी हम। आई थिंक नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, देखिएगा हमको इसमें बताना है एपी है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ये ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि एक टैक्सी है, ऑटो वाला है, जो कि चार्ज करता है हर किलोमीटर पे। तो जब पहले किलोमीटर पे 15 रुपये चार्ज करता है, और उसके हर अगले अगले किलोमीटर पे 8-8 रुपये बढ़ाते जाता है। ठीक है, तो क्या ये एपी है, तो देख लेते हैं। तो पहले किलोमीटर पे उसने कितना चार्ज किया, 15। दूसरे पे क्या किया उसने, दूसरे किलोमीटर जब चलेगा तो क्या करेगा, 15 में 8 बढ़ा देगा। बोला ना कि पर किलोमीटर 8 बढ़ा देगा, तो 15 5 20 3 23 हो जाएगा दूसरे किलोमीटर पे। ठीक है, अब उससे अगले किलोमीटर पे कितना होगा, 23 7 30 31 हो जाएगा। उसके अगले किलोमीटर पे कितना होगा, 39 हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, अब ये क्या एपी है कि नहीं है, तो क्या कैसे चेक करेंगे एपी का। अगर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे और कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो एपी है, और कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके। तो नेक्स्ट टर्म है 23, 23 में से जब 15 माइनस करेंगे तो आएगा 8। अब जब 31 में से 23 माइनस करेंगे, जब भी 8 ही आएगा, तो ये दोनों सेम है। LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों सेम है ना, तो हेंस इट इज AP। आप लिख देंगे हेंस इट इज AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, सेकंड पार्ट बड़ा ही मजेदार पार्ट है। इसमें हमसे कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो देखिएगा हमको मान लेनी होगी, इस ऐसे केस में हमको मान लेनी होगी। इसमें पहले आप समझिएगा कहना क्या चाह रहा है। तो कहना चाह रहा है कि एक वैक्यूम क्लीनर है, जबकि जिसको हम सिलेंडर के अंदर जैसे ही डालते हैं, तो वो जो सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, तो उसका 1/4 निकाल लेता है एक बार में। तो क्या ये एपी है कि नहीं है, इस सिचुएशन को देख रहे हैं हमको एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो हमको ये नहीं गिवन है कितनी एयर प्रेजेंट है उसमें, पर ये गिवन है कि 1/4 से निकाल लेता है वो जितनी भी एयर होती है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो एयर उसमें प्रेजेंट है वो है एक्स। ठीक है, अब एक बार में उसने निकाली 1/4, तो माइनस कर देंगे 1/4, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये जगह 4x-1/4। ठीक है, तो पहली टर्म आ गई x, दूसरी टर्म आ गई 4x-1/4। अब तीसरी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से भी 1/4 माइनस कर देंगे, तो 4x-1 और -1, तो हो जाएगा 4x-2/4। 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो ये हो जाएगा 4x/2। ओके, जो कि होगा 2 1 या 2, 2 2 या 4, जो कि बराबर है 2x के। और ये बराबर कितना है, कि 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा x-1 की। तो देखिएगा ए पे हमारी कुछ इस प्रकार से बनी है, x-1 और ये 2x। तब x-1 में से हम x-1 में से जब हम x को माइनस करेंगे, तो देख लेते हैं ए माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट होगा, तो बचा -1। बट जब हम 2x में से 2x-1 को माइनस करते हैं, देख लेते हैं 2x में से x-1 को माइनस के, तो ये आगे x, 2x में से x के तो x-1,
x-1 आ गया। तो ये और ये इक्वल नहीं है, therefore it is not an AP, it is not an AP because D is not same or equal। ऐसे स्टेटमेंट आपको लिख देना हो, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ओके, तो तीसरा पार्ट इसमें देखते हैं हम। तीसरे पार्ट में मैं इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। ठीक है, तो इसने हमसे कहा गया है कि एक मशीन है, गड्ढा, जिससे गड्ढा खोदा जाता है, तो वो मशीन 150 रुपये लेती है पहले किलोमीटर के लिए, और हर अगले एक किलोमीटर के लिए, 1 मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ाती जाती है। तो देखिएगा, तो पहले मीटर के लिए मशीन ने लिए 150, दूसरे मीटर के लिए कितनी लेगी, 50 रुपये बढ़ा दी उसने, दूसरे मीटर के लिए हो जाएंगे 200 रुपये, तीसरे मीटर के लिए लेगी 250, चौथे मीटर के लिए लेगी 300 एंड सो ऑन लेती जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, जब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो इसमें भी 50 आएगा, और जब इससे इसको माइनस करेंगे तो इसमें भी 50 आएगा। तो LHS बराबर RHS, हेंस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रकार से आपको करना है। ओके, बढ़ते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। तो हमसे चौथे पार्ट में कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ द मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, तो आपको अमाउंट निकालना है, मनी का अमाउंट निकालना है आपको उनकी बैंक में। क्या, जब इसने कहा गया है कि आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए और बैंक आपको हर साल 8% का ब्याज देती है, तो क्या ये AP है? तो ये AP नहीं है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम आपको ये क्वेश्चन हम अपने आप से कीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए, पर हम आपको हिंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये AP क्यों नहीं है, देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब आपने, चलिए क्वेश्चन ही करवा देते हैं। तो इसने कहा है कि बैंक आपको 8% ब्याज देती है हर साल। 10,000 रुपये पहले साल इसने जमा किए, तो बैंक ने ब्याज दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 800 रुपये बैंक ने ब्याज दिया, तो अगली साल होगा 10,800 रुपये। अब जो बैंक ब्याज देगी वो काय पे देगी, 10,800 पे। ठीक है, तो 8% ऑफ 10,800 निकालेंगे तो 108 808 64, तो जो हो गया अपना 864। ठीक है, तो 10,864 आ गया। ठीक है, अब अगली साल देख लेते हैं। अब अगली साल बैंक ब्याज देगी 10,864 रुपये का ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पे टप्पा उड़ जाएगा 4, यहाँ पे बचा 25, 25 एकम 25, 25 दूना 100, 25 दोनों बचे 100 बचे 8 छक 86, 25 दूना 50 या 75, 5 80, 6 86, 11 4 114, और ये हो गया अपना अपना हो गया 114, 25 चौका 100, 14 बचे 140, तो 434 इंटू 4 को समथिंग आएगा। 4 जो हो गए 1600 इंटू कर लेते हैं। 434 का जब 4 से 4 चौको 16 के 6 हासिल आए, 1 4 से 12, 1 13 के 3 हासिल आए, 1 4 चौको 16, 1 17 जो हो गए 1736 रुपये ब्याज दे दिया बैंक ने। तो कितना हो गया, 10,000 था, 11,736 रुपये। ठीक है, अब देखिएगा, पहले महीने था 10,000, अगले महीने 10,800, 864, ये AP बनेगी चारों की। ठीक, ये दूसरी टर्म है, या पहली टर्म है, तीसरी है, चौथी। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 800, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 864, तो ये दोनों बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS,
therefore it is not an AP। ये स्टेटमेंट लिख के खत्म करेंगे क्वेश्चन को। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।